जितने लोगों ने, पहली बात तो बहुत ही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, सैटनिज्म से इसे जोड़ा जाता है, शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं। इल्यूमिनेशन मतलब वो जानते हैं कि ये दुनिया जो है वो क्या है, इंसान क्या है। इन्हीं की वजह से वॉर्स हो रहे हैं। पहले वर्ल्ड वॉर हुए, अब बायो वॉर है, क्लाइमेट वॉर है, अलग अलग तरह के वॉर्स हो रहे हैं। अब इल्यूमिनाटी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने तो हमेशा ही बहुत मिस्टीरियसली काम किया है ना, तो ये छुपा कर करने की क्या जरूरत है? उनका मेन मुद्दा है लोगों के ऊपर डोमिनेट करना। 20,000 साल से हो रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंसानों का अलग अलग तरीके से। लोग इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना चाह रहे थे। अच्छा। जैसे माइकल जैक्सन की हुई, पॉल वॉकर की हुई, सुशांत सिंह की हुई, जिया खान की हुई, श्रीदेवी की हुई, ये सभी, दिव्या भारती, ये सभी के सभी इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना चाह रहे थे। ग्रुप ऑफ पीपल पैदा हुए जो शंभाला में है, वो तकरीबन 60s-70s में पैदा हुए और वो लोग वहां से धरती को हीलिंग भेज रहे हैं। तो क्या होता है, लोग कहते हैं ना कल्कि आएगा, कोई कहता है जीसस रेजरेक्ट होंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो दरअसल एक कॉन्शियसनेस है। टाइम्स मंत्रा से जुड़ने के लिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे साथ है गिनी अनीजा। मैम, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। इल्यूमिनाटी के बारे में आपने काफी बात की है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। इल्यूमिनाटी क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसका अगर हम कनेक्शन की बात करें तो क्या एंड ऑफ कलयुग से है या एंड ऑफ अर्थ से कोई कनेक्शन है इसका? हाँ हाँ, बिल्कुल है। और इल्यूमिनाटी अपने आप में जो शब्द है वो बताता है कि इल्यूमिनाटी क्या है। इल्यूमिनाटी जो लोग हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो बहुत एनलाइटेंड है। उन्होंने, वो सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है और पावर है और वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो सब क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है। इल्यूमिनेशन मतलब वो जानते हैं कि ये दुनिया जो है वो क्या है, इंसान क्या है, भगवान क्या है। हम लोगों से, आम इंसान से ज्यादा उनको इन सब आध्यात्मिक बातों का और स्पिरिचुअल बातों का ज्ञान है। और इसीलिए वो इल्यूमिनाटी, उन्होंने उस हकीकत को जाना है, समझा है और उसे हम्म। अपने फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो यहाँ धरती के ऊपर आए हैं, तो हमें भगवान ने या रचेता ने दो रास्ते दिए। एक दूसरों की सेवा का और प्यार का रास्ता, कि खुद से ज्यादा दूसरों से प्यार करें। और एक उसी ईश्वर को पाने का, उसी ईश्वर की सेवा करने का रास्ता जो खुद से प्यार करके जाता है। मतलब कि एक है सर्विस टू अदर्स, एक है सर्विस टू सेल्फ। सर्विस टू अदर्स में आप जितना खुद से प्यार करते हो उतना दूसरों से करते हो और सबकी सेवा करते हो। ऑफ कोर्स वहां पर सभी की फ्री विल का ध्यान रखते हो। और सर्विस टू सेल्फ में आप लोगों की फ्री विल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और सिर्फ खुद से प्यार करते हो और खुद की सेवा करते हो। क्योंकि वही ईश्वर जो लोगों में है, जिसके आप सेवा कर रहे हो, आप जब लोगों की सेवा करते हो तो आप असल में उनके अंदर ईश्वर की सेवा कर रहे हो। तो ईश्वर तो मुझ में भी है। तो लोगों की सेवा करने के बजाय अगर मैं खुद की सेवा करूं, खुद से प्यार करूं, तो वो भी एक तरह से ईश्वर को पाना और ईश्वर की सेवा ही है। लेकिन वो रास्ते आगे जाके विभाजित हो जाते हैं और बहुत मुश्किलें आती हैं। लेकिन उन लोगों ने इस थर्ड डेंसिटी में वो रास्ता चुना क्योंकि यहाँ उनको इससे फायदा है और वो जल्दी, उन्हें लगता है कि वो आध्यात्मिक उन्नति कर पाए। तो इसीलिए उन लोगों ने अपने हार्ट चक्र को क्रॉस करके अपनी कुंडलिनी को जागृत किया। ऐसा नहीं है कि वो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन बहुत सारी लेकिन बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है ना इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई। अ, जितने लोगों ने, पहली बात तो बहुत ही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, सैटनिज्म से इसे जोड़ा जाता है, शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं, भगवान को नहीं मानना, वो भी जबरदस्ती लोगों को नहीं मनवाना। एंड देन
जितने लोगों का नाम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, उनकी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ्स भी हुई। इफ यू टेक माइकल जैक्सन, उन्होंने तो एक वीडियो भी बनाया था। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ तक सही है, या जो आप कह रही हैं कि उनका हार्ट चक्र जागृत था ऑलरेडी, लेकिन हार्ट जागृत चक्र नहीं जागृत होने का था, मतलब। हार्ट चक्र को क्रॉस किया उन्होंने। क्रॉस मतलब उसको जागृत किए बिना अपनी तीसरी आंख को जागृत किया। सी, जब आप कुंडलिनी को रेस करते हैं तो आपको हुँ, रूट चक्र से लेके सहस्रारा तक सभी चक्रों को एक्टिवेट करना है। तो जो सर्विस हुँ, टू अदर्स के रास्ते पे हैं वो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे जब तक वो उनसे प्यार नहीं करेंगे, या प्यार करेंगे तो सेवा हुँ, होगी, और सेवा करेंगे तो प्यार जागृत होगा, तभी वो अपने हार्ट चक्र को खोल पाएंगे। ये लोग क्या करते हुँ, हैं कि अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लेते हैं। अपने नीचे के 2 चक्र और ऊपर के 2 चक्र, सिर्फ ये 4 हुँ, चक्रों पे वो अपनी कुंडलिनी को एक तरह से, कुंडलिनी को पूरी तरह से जागृत नहीं करते, लेकिन अपने हिसाब से करते हैं। और इन्हीं हुँ, की वजह से आज हमारी धरती के ऊपर कलयुग है। आज हमारी धरती जो फोर्थ डेंसिटी में जा रही है उसमें इतनी रुकावटें आ रही हैं। इन्हीं की वजह से वॉर्स हो रहे हैं। पहले वर्ल्ड वॉर हुए, अब बायो वॉर है, क्लाइमेट वॉर है, अलग-अलग तरह के वॉर्स हो रहे हैं। सी, यू हैव टू हुँ, अंडरस्टैंड वन, ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जहाँ हुँ, अंधकार होगा वहीं रोशनी होगी। अगर रोशनी है और अंधकार नहीं है तो उस रोशनी का कोई मतलब नहीं है। और अंधकार है हुँ, तो वहां तो रोशनी की जरूरत पड़ेगी, तभी आप रोशनी की कीमत करोगे। इसी हुँ, तरह हमारे अंदर, हर इंसान, हर जीव के अंदर अंधकार और रोशनी दोनों है। तो जी, ईश्वर की रोशनी क्या है? ईश्वर की रोशनी है प्रेम और ज्ञान। तो उन लोगों को ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है। और जो सर्विस टू अदर्स करते हैं उन लोगों को अपना प्रेम और ज्ञान दोनों को जागृत करना है। और यानी कि अटैचमेंट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अटैचमेंट रख ही नहीं सकते। अटैचमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम लव। लव इज नॉट अटैचमेंट एंड अटैचमेंट इज नॉट लव। दोनों में बहुत अंतर है। जहाँ अटैचमेंट है वो इस मैट्रिक्स, इस माया जाल में शरीर से है। जो लव है वो अंदर बैठे ईश्वर से है। यूं कह लो कि यूं कह लो कि भगवान के 2 पुत्र थे। अगर आपने नेटफ्लिक्स के ऊपर लूसीफर सीरीज देखी होगी तो भगवान के हुँ, 2 पुत्र थे। एक ने दूसरों की सेवा का और प्रेम का रास्ता चुना। हुँ, दूसरे ने अ, अपने आप से प्यार करके इस ब्रह्मांड का भगवान बनने का रास्ता चुना। उसने भगवान से कहा कि तुम भगवान बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं भी हुँ, बन के दिखाऊं। और उसने टेक्नोलॉजी का रास्ता चुना। उसने फेक, एक तरह से तरीके चुने भगवान बनने के। हुँ, और इस इन दोनों के अंदर जो जंग चल रही है वो तो हम हर इंसान में है। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। हर इंसान के अंदर लॉजिक भी है और भावनाएं भी हैं। हर इंसान के अंदर अंधकार भी है और ज्ञान भी है। जैसे जैसे आप ज्ञान पाते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने हार्ट चक्र को खोलकर प्रेम के रास्ते पर चलेंगे, वैसे वैसे आपका अंधकार मिटता जाएगा। तो जैसे हुँ, जैसे आपके अंदर ज्ञान और प्रेम का प्रकाश बढ़ेगा, आपकी बॉडी लाइट होती जाएगी। लाइट का मतलब है, बॉडी लाइट का मतलब है कि कण कण हल्का होता जाएगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। और जब डेंसिटी कम होगी उसके अंदर भौतिक वस्तुओं या मिट्टी या पानी या अग्नि, हुँ, इन चीजों को कम करके वो कम होती जाएंगी, और ज्ञान और प्रेम का प्रकाश जब बढ़ेगा तो आपकी बॉडी इस तरह से हल्की होगी, जैसे हम बोलते हैं ना, एंजल्स होते हैं, देवदूत हुँ, होते हैं, देवता होते हैं, वो नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका हुँ। शरीर नहीं है। अगर वो चाहें तो धारण कर सकते हैं। तो मैम ऐसे लेकिन में क्या मिस्टीरियस रहना ज़रूरी है? मतलब इल्यूमिनाटी जो ये ऑर्गनाइज़ेशन है, इसने तो हमेशा ही बहुत मिस्टीरियसली काम किया है ना? तो ये छुपा कर करने की क्या ज़रूरत है? वो ये इसलिए जरूरत है क्योंकि वो हुँ, हमेशा कंपटीशन में रहते हैं। जब आप
अच्छा। अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, प्यार कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, हुँ, तो आपके पास जो है आप दे दोगे, आप निछावर कर दोगे, आप प्रेम दोगे, आप अपनी चीजें खर्च करके, अपना पैसा खर्च करके लोगों की सेवा करो। लेकिन यहाँ हुँ, पर तो इनको दुनिया पे राज करना है। इनको दुनिया पे राज करना है। अपने सीक्रेट्स हुँ, ये दुनिया को बता देंगे, तो दुनिया उनके हुँ, बराबर हो जाएगी। अब उन्होंने अपने भूलने का पर्दा हो सकता है भेद हुँ। दिया हो। इल्यूमिनाटी का मतलब उनकी तीसरी आँख खुली हुई है, ठीक? सिंबल तो भी तो वही तीसरी है आँख ना, सिंबल में भी तो वही है। आँख सिंबल हाँ, आँख सिंबल, हुँ, हाँ। तो वो खुली हुई है, इसका मतलब उनको उन्होंने अपना भूलने का पर्दा जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में होता है, उसको भेद दिया। दे कैन हुँ, सी द फ्यूचर, दे कैन सी द पास्ट और वो किसी के भी मन के अंदर झाँक सकते हैं। वो कहीं पर भी बैठे रिमोट व्यूइंग कर सकते हैं कि फलाने के हुँ, उनको किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी बैठे हुँ, किसी के भी बारे में एक-एक हुँ। डिटेल आपको बता सकते हैं। आज की डेट में आपने कहा कि इल्यूमिनाटी का ये जो संगठन है, ये काम कैसे करता है? आपने कहा कि आध्यात्मिक तो ये लोग भी हैं, हुँ, जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच की जो वो रेखा है उसे समझते हैं ये। ऐसे में या ऐसे में काम करने का तरीका क्या है? वर्किंग स्टाइल क्या है? वर्किंग स्टाइल ये है कि उनका मेन मुद्दा है लोगों के ऊपर डोमिनेट करना। जैसा कि मैंने हुँ, कहा कि वो जो बेटा था, उसने टेक्नोलॉजी के द्वारा इस हुँ, पूरे ब्रह्मांड का भगवान बनने की कोशिश की या कर रहा है हुँ, आज भी, हुँ, ठीक है? लेकिन उसकी हुँ, कोशिश धीरे-धीरे नाकामयाब होती जा रही। हुँ, वो नाकामयाब इसलिए होती जा रही है क्योंकि धरती के ऊपर अब ये लोग धरती के नहीं हैं, हम लोग भी धरती के नहीं हैं। ये हुँ, लोग आए हुए हैं दूसरे ग्रहों से मतलब एक्चुअली क्या है कि इनकी सोल तो वो अपने ग्रह पर लेके जा चुका है ओरायन। मोस्ट ऑफ द पीपल इनकी ये लोग अपनी सोल को बेच देते हैं कि तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे ऐसा ओरायन कहता है और तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें फेम चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं हुँ, दूँगा, ज्ञान दूँगा, सब दूँगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी है, तुम्हारी सोल को मैं लेकर जाऊँगा, वो खरीद लूँगा। हाँ, तो उन्होंने एक तरह से अपनी सोल बेच दी है। मोस्ट ऑफ दीज़ पीपल दे आर हुँ, प्रोबेबली नॉट इवन ह्यूमन्स। दे वो क्लोन्स हैं, वो रेप्टिलियंस हैं, वो रोबोटिक हैं, इस तरह हुँ, से हैं। तो ठीक है। वो लोग धरती के ऊपर कब्ज़ा पाना चाहते हैं और हर इंसान के ऊपर कब्ज़ा पाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले अलग-अलग ज़हर लोगों को देकर शरीर में बहाने से अलग-अलग झूठे अ, वायरसेस बना के और पॉइज़न इन अंदर डाल के जेनेटिकली हुँ, मॉडिफ़ाई किया है इंसानों को और जेनेटिक मॉडिफ़िकेशन बहुत हज़ारों सालों से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। हुँ, ये हज़ारों सालों से ये तकरीबन 20,000 साल से हो रहा है। जेनेटिक अच्छा, मॉडिफ़िकेशन इंसानों का हुँ, अलग-अलग तरीके से। पहले के हुँ। इंसान बहुत विशालकाय होते थे, बहुत बड़े होते थे। उनकी उम्र तो बहुत क्या लंबी वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की वजह से ऐसा था? जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से और जेनेटिक हुँ, मॉडिफिकेशन इसलिए किया जा रहा है कि इतने हज़ारों सालों से वो चाहते हैं कि इंसान को ख़त्म कर दें और उसको अपना गुलाम बना लें। क्यों बना लें? क्योंकि सी हमारी जो धरती है वो एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है और हुआ हुँ, ये कि ये सोलर सिस्टम की हर इंसान की जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैसे ही एक सोलर सिस्टम की भी आध्यात्मिक उन्नति होती है, धरती की होती है, हुँ, हर ग्रह की होती है क्योंकि ये जीवित हैं। ये अपने आप में उनका एक अस्तित्व है, ये जीवित है। कण-कण एक घास का पत्ता भी जीवित है, एक मिट्टी का कण भी जीवित है। हर हुँ। चीज़ में ज़िंदगी है। एक अगर पत्थर है, तो उसका भी कण-कण जो है वो जीवित है। इसीलिए क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है और उनको चार्ज किया जाता है। क्या? आपने कहा कि बात नहीं मानेंगे तो आप वो जब सोल को खरीद लेते हैं, उसके बाद उनकी बात माननी पड़ती है। बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वो हुँ, कोशिश करते हैं, मानना नहीं मानना हमारी मर्ज़ी है, हमारी फ्री विल है। जैसे
हम्म, 2021 में जो जहर आया था, हम्म, लोगों को बोला क्या गया वॉलंटरी है, लेकिन हम्म, क्या हुआ, हर तरह से आपको फोर्स किया गया कि उसको लेना है। आप जॉब पे नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप मॉल में नहीं जा सकते, हम्म, आप एरोप्लेन में नहीं जा सकते, आपको वो लेना है। वो हम्म, उनका इल्यूमिनाटी का तरीका था उसको फोर्स करने का। आप हम्म, मानो ना मानो ये तो आपके ऊपर है। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया। फ्री विल तो आपकी है, और फ्री विल जो है वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला उसूल है, एक लॉ। उसको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। अगर आपने किसी की हम्म, फ्री विल इन्फ्रिंज की है तो आपने सबसे बड़ा महापाप किया। तो इसी तरह से जैसे आज डिजिटल आईडी लेकर आ रहे हैं, वो क्यों हम्म। लेकर आ रहे हैं? लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अगर इसका लेकिन मैम डेथ भी तो हुई है ना। आप माइकल जैक्सन नहीं, की देख लीजिए, मैं वो से वाला नहीं, देख लीजिए। हम्म, नहीं, हुई है। आप you're coming back repeatedly to Illuminati and I'm trying to take it forward to the harvest. ओके बट ओके वो डेथ्स ओके। क्यों हुई हैं? क्योंकि हम्म, लोगों लोगों लोग इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना चाह रहे थे। अच्छा। जैसे माइकल जैक्सन की हुई, पॉल वॉकर की हुई, हम्म, सुशांत सिंह की हुई, जिया खान की हुई, हम्म, श्रीदेवी की हम्म, हुई, ये सभी, हम्म, दिव्या भारती, ये सभी के सभी इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना चाह रहे थे कि ये लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि इल्यूमिनाटी तो हमारे बॉलीवुड में भी आ चुका है। वो थोड़ी ना कोई हम्म, इल्यूमिनाटी सिर्फ एक ही शहर में रहेगा, उसको तो पूरी धरती चाहिए, तो वो धरती के कोने कोने में फैलेगा। तो भारत में भी है। तो उन लोगों के यहाँ पर जो वो एजेंट्स कह लो, लोग कह लो, गुलाम कह लो, और भी हॉलीवुड में और भी बहुत लोगों को मार दिया गया। और सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड में नहीं, स्पेन में, जापान में, चाइना में, हर जगह पर जो फिल्म इंडस्ट्री के या म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग थे। अभी आई हम्म, थिंक 1 डेढ़ साल पहले स्पेन में एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, बहुत पॉपुलर था, बहुत फेमस था, सुसाइड कर ली, ड्रग्स का ओवरडोज लेके बोल के उसको मार दिया। मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड की, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब जिस तरह से सुशांत की मृत्यु हुई तो सब कहते थे सुसाइड, इट वाज नेवर अ सुसाइड, इट हम्म, वाज अ मर्डर। तो सुशांत क्या कर रहा था? वो इल्यूमिनाटी को या इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था। तो वहां से हमको इन चीजों के बारे में जब पता चला, तो मैंने सोचा कि आखिर इसकी जड़ कहीं तो होगी, इनका बाप कहीं तो बैठा होगा। तब हम्म, जाके जब पता करने की कोशिश की और मेरे तक जब लॉ ऑफ वन की किताब पहुंची, तब मुझे पता चला कि अचानक जो प्लान 20,000 साल से या पिछले 600-700 साल से जो प्लान चल रहा है, वो स्पीड में हम्म, इसीलिए आ गया 2020 से। क्योंकि आपको हम्म, याद होगा, हम लोग, डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, आप, यू मस्ट बी वेरी स्मॉल देन, लेकिन टू 1980 1990s में से हम लोग बहुत सुनते थे धरती खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाला है, 2000 में आ जाएगा। 2000 में तो नहीं आया। हम्म, तो फिर हमने कहा है कुछ भी बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। फिर पता चला नहीं नहीं, 2012 में खत्म होने वाली। वो शिफ्ट हम्म, कहीं आगे। क्यों शिफ्ट हुई? वो शिफ्ट इसलिए हुई क्योंकि 80s 90s से बहुत सारे, इनफैक्ट एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ पीपल पैदा हुए जो शंभाला में है। वो तकरीबन 60s 70s में पैदा हुए, और हम्म, वो लोग वहां से धरती को हीलिंग भेज रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि प्लैनेट जो है वो लिविंग बीइंग है, और पूरे सोलर सिस्टम का भी असेंशन होना है। अब हो हम्म, क्या रहा था कि सोलर सिस्टम का असेंशन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी जो खुद की सेवा वाले रास्ते पर वो ज्यादा लोग निकल रहे थे। तो हम्म, असेंशन पॉजिटिव तरफ नहीं जा रहा था, और मिक्स्ड हो रहा था, आधे ये आधे ये। तो ओके। उस हिसाब से कुछ दूसरे ग्रहों के लोगों ने धरती के ऊपर जन्म लिया। जैसा मैंने कहा कि शंभाला में एक ग्रुप ने जन्म लिया। हम्म, लोग कहते हैं ना कल्कि आएगा, कोई कहता है जीसस रेजरेक्ट होंगे, हम्म, कोई कुछ कहता है, हम्म, कोई कुछ कहता है। वो दरअसल एक कॉन्शियसनेस है, मेरे हिसाब से। वो एक कॉन्शियसनेस है। हाँ, कुछ पैदा हुए,
वो तिब्बत के ऊपर वहां पर जो शंभाला है वहां पर पैदा हुए हैं। ये सब मुझे लॉ ऑफ वन से और को चैनलिंग से पता चला, जो llresearch.org की वेबसाइट है। उन लोगों ने जब इस किताब को छापा तो उन लोगों ने चैनलिंग 1980 में शुरू नहीं की, उन्होंने चैनलिंग 1960s में शुरू की। लेकिन लॉ ऑफ वन 1980 80s से चैनल होनी शुरू हुई, 78 79 से, और उसके बाद वो छपी। तो जब हमारे पास ये किताब पहुंची, जब मैंने कहा कि मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि इल्यूमिनाटी का एक्चुअल बाप कौन है जो इनको कंट्रोल करता है और इनसे ये करवाता है, इनको भी तो किसी ने तो सिखाया होगा। तो तब मुझे पता चला कि ये दूसरे ग्रहों से जैसे अच्छे लोग आए हैं धरती को बचाने के लिए, उनको क्यों आना पड़ा? क्योंकि ओरायन कॉन्स्टलेशन से कुछ बुरे लोग आए, जो जिन्हें रेप्टिलियंस कह सकते हो, जो धरती के अंदर भी रहते हैं, समुंदर के अंदर भी रहते हैं और धरती के ऊपर भी रहते हैं, इन एलिट्स और इल्यूमिनाटीज के नाम से। तो ये लोग धरती को अपनी तरफ ना ले जाए, और क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह है ये, पेड़ पौधे पानी जिस तरह से ये है, ये धरती पे ही है, बाकी ग्रहों में नहीं है। तो यहाँ पर जो इंसान है वो मालडेक से आए थे। 75,000 साल पहले याहवे जो है वो मार्स से लोगों को यहाँ धरती पर लाया था, और उससे पहले 2 लाख साल पहले 5 लाख साल पहले मालडेक से यहाँ पर लोग आए थे। तो अलग अलग ग्रहों से वो लोग आए, उनको यहाँ पर इंसानियत बसाने के लिए लाया गया। तो 20,000 साल पहले ओरायन के ये लोगों ने यहाँ पर आके वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना क्यों शुरू किया? क्योंकि तो अगर क्या वो जो लोग थे जिनकी आप बात बता रहे हो, मार्स से आए थे या अलग अलग प्लैनेट से आए थे, क्या वो एलियंस थे? हम ही तो हैं वो, हम सब भी तो हैं। इंसानों को यहाँ बसाने के लिए अलग अलग ग्रहों से लोग आए, जो मार्स और माल्टेक से आए। मार्स तो, इफ यू रिमेम्बर द बुक मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस, सो वीनस से भी आए, मार्स से भी आए। मार्स जो ग्रह था उन लोगों ने तबाह कर दिया था। यहाँ पे जैसे वर्ल्ड वॉर हो रही है वैसे वहां पे टेक्नोलॉजिकल वॉर करके उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो मार्स के अंदर उसके नीचे भी आज भी लोग रहते हैं, और वहां बहुत सारे लोग जो मर गए थे उनको वहां से यहाँ शिफ्ट किया गया। तो धरती के अंदर भी हमारे लोग रहते हैं, और बहुत सारे डीप जंगल्स में डॉगमैन या जो बड़े एप की तरह इंसान होते हैं, वो जो ऐसे गायब हो सकते हैं, अगर आप उनके सामने पड़ोगे तो वो ऐसे गायब हो जाएंगे। इस तरह के अलग अलग जातियां आज भी धरती पे हैं। और एटलांटिस जो इंसानों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था, खराब कर दिया था, अगेन टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से, तो उसके लोग भी धरती पे हैं। वो एटलांटिस और लेमुरिया के लोग भी आज भी धरती पे हैं। और वो एटलांटिस के लोग जो हैं वो हमारे डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैं, जो सेकंड डेंसिटी बीइंग्स नहीं है, वो थर्ड डेंसिटी बीइंग। सो कायदे से वो हमारे भाई बहन हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रहों से आए हुए हैं। कोई मार्स से है, कोई मालडेक से हो सकते हैं, कोई कहीं से भी हो सकते हैं। और जब ये 25,000 साल, खास करके ये पिछले 20,000 साल जब शुरू हुआ, तो क्योंकि हमारा जो थर्ड डेंसिटी का 75,000 साल का साइकिल खत्म होने वाला है, 25,000 को थर्ड साइकिल खत्म हो ही रहा है, पर ये आप 75,000 का, कलयुग के ये आप कलयुग के एंड की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ, हाँ। मैं धरती के ऊपर जो लोग आए उनकी भी बात कर रही हूँ। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इंटरकनेक्ट। हाँ। इल्यूमिनाटी क्यों है? इल्यूमिनाटी आज इतने पावरफुल और अचानक एक्टिव क्यों है? क्योंकि उनको भी पता है कि हार्वेस्ट होने वाली है, उनको भी पता है कि धरती खत्म होने वाली है। और पहले तो ये था कि अगर इंसानों ने अपना रास्ता नहीं चुना, अपनी चॉइस नहीं की, तो हमें 75,000 साल और जन्म और पुनर्जन्म और मृत्यु का साइकिल
जीना पड़ता। फिर वो एक सब साइकिल हो जाता जहां 75,000 साल दोबारा जीने पड़ते। बट लकीली बिकॉज ऑफ द लास्ट 50 years, जो पिछले 50 सालों में वो शंभाला में बैठे लोगों ने जो मेडिटेशन करते, होता क्या है ना कि जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे अगर एक सेक्ट है, रिलीजियस सेक्ट, मैं किसी रिलीजन का या धर्म का नाम नहीं लेना चाहती, इसलिए इस तरह से कह रही हूँ कि एक सेक्ट ऑफ पीपल है, हमेशा वो दिन में 1 बार हो, 2 बार हो, 5 बार हो, वो पूरा मोहल्ले के लोग जमा होकर प्रार्थना करते हैं। अकेले आमतौर पे कम करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जब इंसान इकट्ठे होके, पुराने जमाने में गांव में एक मंदिर होता था और पूरा गांव शाम को और सुबह मंदिर में जमा होता था और वहां पर प्रार्थना या आरती साथ में करते थे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो एक इंसान, उसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल लॉ, जिसे लॉ ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। एक इंसान प्रार्थना करता है तो वो एक मार्केट infinite, में हम करते हैं। हाँ। और दो करते हैं तो उसे तकरीबन 12-15 लोगों की प्रार्थना मानी जाती। और अगर 10 लोग मिलकर अगर एक प्रार्थना साथ में करते हैं तो वो 1,025 के करीब, ऑड फिगर, 1,000+ लोगों की प्रार्थना की शक्ति होती है उसमें। हम्म। ऐसा होता है, ओके। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ स्क्वायर। तो ओके। क्या हुआ कि वो ग्रुप शंभाला में जो पैदा हुए और बहुत सारे ग्रहों पे लोगों ने देखा कि धरती की तो असेंशन हो ही नहीं रही है, तो बहुत सारे लोगों ने धरती पे जन्म लिया। उनको कहते हैं वॉन्डरर्स, जिन्होंने, जो एक्चुअली जैसे सीरियस से, लेमुरिया, वो प्लाइडन्स हैं, इस तरह अलग अलग ग्रहों से हाई डेंसिटी बीइंग्स ने धरती के ऊपर जन्म। 1980 के बाद काफी सारे जो लोग पैदा हुए वो सभी वॉन्डरर्स, और 2000 के बाद काफी सारे बच्चे जो पैदा हुए उनके ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडीज, वो थर्ड डेंसिटी के भी हैं, फोर्थ डेंसिटी के भी। तो उनके अंदर दोनों शक्तियां, शरीर तो है थर्ड डेंसिटी का, लेकिन उनके अंदर फोर्थ डेंसिटी की शक्तियां भी हैं। इसीलिए छोटे बहुत सारे बच्चे आप आजकल देखोगे जो पैदा हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है, उनका इंट्यूशन बहुत शार्प है और वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैट्रिक्स फिल्म में वो देखा था, स्पून को बेंड करना, बहुत सारे बच्चे आजकल वो कर रहे हैं, वो टेलीकिनेसिस करना। तो ये सारी शक्तियां कोई खास नहीं है, ये हर इंसान में है, बस उन्हें जगह लेकिन नहीं जब मिलती। हम जब हम बात करते हैं पृथ्वी के खत्म होने की या कलयुग के खत्म होने की, तो क्या ये सिर्फ ऊर्जा के लेवल पे, यानी कि सिर्फ एनर्जी के लेवल पे, या आप फिजिकली बात कर रही हैं कि द एंड ऑफ कलयुग और द एंड ऑफ अर्थ? दोनों, दोनों। तो एक तो हमने हमेशा सुना है कि प्रलय आता है, तो 25-25 हजार साल के 3 साइकिल थे। 2 साइकिल्स में प्रलय आया, धरती पूरी तरह से खत्म हुई, सारे इंसान खत्म, या जो भी जिंदगी थी यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी और जानवर भी, डायनासोर्स और भी बहुत तरह के जानवर हुआ करते थे। इसी तरह धरती के ऊपर अब ये जो लास्ट 25,000 की साइकिल खत्म हो रही है, इसमें भी आएगा, लेकिन लकीली लोग अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, प्यार करना सीख रहे हैं, और वॉन्डरर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू and sorry, you're doing a podcast with me. You and your channel and everybody responsible is going to spread this knowledge. So आप लोग एक माध्यम बन गए। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम इस नॉलेज को स्प्रेड करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ सकें और हार्वेस्ट में आसानी कर सके। क्योंकि दो तरह से हो सकती है, एक तो एक ही दिन में पूरा सब कुछ नाश हो गया, बाढ़ आ गई, वोल्केनो फट गए, अर्थक्वेक हो गए, सब मर गए। पिछले 2 बार कुछ ऐसा हो, इफ यू लेकिन हार्वेस्ट का, इससे पहले आप इसको एक्सप्लेन करो। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब क्या है? हार्वेस्ट, फसल होती है ना, वो कट जाती है,
हम्म। तो फसल जब पक जाती है तो उसे काटते हैं। इसी हम्म। तरह इंसान जो दरअसल भगवान है, भगवान का ही हम्म। रूप है, राइट? तो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति होती, ग्रेजुएशन होती है, आप हर क्लास पास करते हो। फर्स्ट कंप्लीट करोगे तो सेकंड में जाओगे, 10th कंप्लीट करोगे तो यस। कॉलेज में जाओगे, कॉलेज हाँ। कंप्लीट करोगे तो एमबीए करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, राइट? तो हम्म। थर्ड डेंसिटी हमारी एक तरह से हमारा स्कूल था। हम इसे पार करके अब हमने कॉलेज में जाना है, तो हमने स्कूल के बेसिक 10 क्लासेस जो थे, फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड, वो हमने इस धरती पे किए। इसीलिए पुनर्जन्म हमारा होता रहा, ताकि हम, क्योंकि हम फेल होते गए ना क्लास में, तो हमने एक सब्जेक्ट में फेल हुए, पेशेंस के सब्जेक्ट में फेल हुए, फिर दोबारा जन्म लिया, अगले जन्म में पेशेंस सीखा, फिर लेकिन हम लालच में फेल हो गए, फिर दोबारा जन्म लिया, फिर लालच सीखा कि लालच नहीं करना, फिर हम शायद प्यार पूरी तरह नहीं सीख सके या सेवा पूरी तरह नहीं सीख सके। इस तरह हमने ब्रह्मांड के जो सारे लॉज हैं, उसके हम्म। हिसाब से हमने हर क्लास को बार बार रिपीट किया, अपने अच्छा। स्टैंडर्ड्स को फर्स्ट टू 10, ताकि हम ये सारी चीजें सीख सकें। अब लेकिन ये जो जन्म हो रहा है, ये जो अगला जन्म हो रहा है, ये किस बेसिस पे हो रहा है? क्या कार्मिक के बेसिस पे हो रहा है कि कैसा कर्म इंसान कर रहा है? अगला जन्म, हमारा अगला जन्म, हाँ, कहाँ हाँ। जन्म? आपने कहा वॉन्डरर्स हैं, तो अगर अगला जन्म ले रहे हैं या नेक्स्ट बॉडी ले रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे हो रहा है? ये जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? दोनों है ना। एक तो ये कि आपके कर्मों का आपको भुगतान करना है। सी, अगर आप हम्म। 10th स्टैंडर्ड क्रॉस करके कॉलेज में जाने वाले हो, तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, उनका जो अपने कर्ज लिया है, दिया है, वो सब लेन देन पूरा करना है ना। क्योंकि कौन किस कॉलेज में जाता है और कौन उसके बाद जिंदगी में कहाँ आगे बढ़ जाता है, वो तो नहीं हम्म। पता। तो आपका जो कर्मों का लेन देन है, एक तो वो करना है। दूसरा, आपने कौन से सब्जेक्ट में आप पास हुए, फेल हुए, या आप पास हुए पर अच्छे नंबर्स नहीं मिले, तो आप खुद फैसला करते हो कि नहीं नहीं, इस बार मैंने पेशेंस सीखा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और सीखने की जरूरत है। इस बार मैंने प्यार सीखा, लेकिन थोड़ा सा और अनकंडीशनल होने की जरूरत है, या नॉन जजमेंटल हम्म। होने की जरूरत। तो आप डिसाइड करते हो, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट तो आप लिखते हो, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट और कोई नहीं लिखता। तो मैम, सोल आपकी कॉन्ट्रैक्ट किसके फैमिली साथ है? आप चुनते हो, आप सोल लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सोल आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? सभी लोगों के साथ। लेकिन जो आपने इनिशियली जो कहा कि जो लोग सोल को खरीद लेते हैं। जो सोल को खरीदते हैं, वो तो इल्यूमिनाटी उनके सोल को खरीद रहा है ना। हम्म। हम लोगों की सोल को थोड़ी खरीद रहा है, हमने बेचा कहाँ है? जिन्होंने बेचा है वो उनकी सोल को खरीद रहा है। और जो वॉन्डरर्स आए हैं, उनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि वो तो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं हमारी मदद करने के लिए। हो सकता है हम्म। कि एक वॉन्डर ने, सी, वॉन्डरर जब यहाँ आते हैं धरती पे, तो बहुत हम्म। बड़ा रिस्क लेके आते हैं, क्योंकि उनके वहां पर तो वेल ऑफ फॉरगेटिंग नहीं लगी हुई, मतलब वो भूलने का पर्दा नहीं लगा, तो उन्हें हम्म। सब कुछ दिखता है। वो इस दीवार को पार करके उस तरफ निकल सकते हैं। उन्हें पता है कि ये दीवार दीवार नहीं है। लेकिन धरती पर जब आप जन्म लेते हो थर्ड डेंसिटी में, हम्म। तो भूलने के हम्म। पर्दे का रिस्क लेकर आते हैं कि यहाँ पर आके अगर वो भूल गए कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, तो वो हम्म। कर्म कर बैठेंगे। फिर उस कर्म के भुगतान के लिए उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो ठीक। वॉन्डरर्स इस लेकिन तरह का रिस्क हाँ। लेते हैं। हम्म। लेकिन हम अगर कलयुग के एंड की बात करें, तो ये कितना दूर है? सो पहले ये था 1980 तक हम्म। के तकरीबन 75,000 साल लग सकते हैं, तकरीबन अच्छा। 1,000 साल लग सकते हैं। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, 1,000 साल लगेंगे। उसके बाद ये आया कि नहीं, 100 साल लगेंगे, क्योंकि जो लोग वहां पर बैठे, सी, मैं वही बता रही थी कि जब हम लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो उसकी हम्म। देयर वाज एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक आदमी ने एक गांव में, अ, हम्म। बहुत ज्यादा क्राइम था,
तो उसने क्या किया कि मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं है कि कौन सा गांव हुँ, था, पर उसको आई थिंक मिशनरी प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसने एक हुँ, एक्सपेरिमेंट, और ये हकीकत है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उस गांव में रोज बैठ के एक ग्रुप, उसके ग्रुप जो है वो लोग मेडिटेट करते थे और हीलिंग भेजते थे धरती माँ और उन अच्छा। सभी लोगों को। उस गांव का क्राइम रेट जो है वो धीरे 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 कम हो गया और उस हुँ, गांव में से क्राइम खत्म हो गया। तो अगर वो एक मुट्ठी भर लोग एक पूरे गांव के ऊपर इतना असर कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन किया। जब हम एक इंसान अपने आप को शांत करेगा तो धरती माँ शांत होगी। जब धरती माँ शांत होगी तो ना अर्थक्वेक आएगा, ना वोल्केनो आएगा, ना सुनामी आएगा, ना बाढ़ आएगी। हुँ, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इल्यूमिनाटी कर रहे हैं, ये कोई नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बैठ के वहां पर इस धरती को इतनी हीलिंग दी है कि हमारी धरती बहुत प्यार से हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन क्योंकि वो 100 साल कम होते जा रहे हैं, हर दिन के साथ वो 100 साल का पीरियड, 1000 साल का पीरियड 100 साल हुआ। और हुँ, अभी 2 साल पहले हम सुनते थे कि 100 साल लगेंगे, और अब हमें ये पता चल रहा है कि 2030, 32, 30 या 32 के अंदर हो जाएगा। लेकिन हुँ, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि पहले ये हो रहा था कि पूरी दुनिया हुँ, खत्म होगी। हाँ, होगी। एक बार के अच्छा। लिए इस दुनिया से सभी को मरना होगा। जानवरों को, इंसानों को, पेड़-पौधे तो वो लोग काट ही रहे हैं। जितने पावरफुल लोग बैठे हैं, वो सब इल्यूमिनाटी के ऑर्डर पे काट रहे हैं। लेकिन वो आपने कोई कहा ये जरूरी नहीं कम-ज़्यादा था। जो टाइम हो रहा है, आपने कहा ये जो हाँ, टाइम पहले 2011 बोला, फिर उसके बाद बात की इयर्स कुछ बताए। ये कम-ज़्यादा क्यों हो रहा है? मतलब ये टाइम आगे क्यों बढ़ता जा रहा है? अगर प्रलय आनी ही है और उसका एक टाइम फिक्स है, तो वो उस टाइम पे दैट क्यों इज़ नहीं है? व्हाट, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग वहां बैठ के जो हीलिंग भेज रहे हैं, ओके। हुँ, उसकी वजह से टाइम बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से इंसान मर नहीं रहे, कम मर रहे हैं। एक ही दिन में जो सबने मर जाना था, एक ही दिन में हुँ, पूरी तरह से मरना था, बाढ़ में डूब के, वल्केनो में या हाँ, अर्थक्वेक में मर के बुरी तरह से मरना था। वो अच्छा। अब क्या तो हो हम रहा है कि कहना नेचुरल डेथ हो रही है, कि क्योंकि धरती तेजी से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अगर आप गूगल करोगे ना द स्प्लिट ऑफ अर्थ, तो हुँ, लोग कहते हैं कि धरती, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स है, तो जैसे हुँ, हमारे इस सोलर सिस्टम में धरती है, वैसे और यूनिवर्सेस में भी धरती हो सकती है। हमारे हुँ, यूनिवर्स में एक है, ठीक है? अच्छा। तो लोग कहते हैं कि धरती 2 हिस्सों में बटेगी। धरती नहीं बटेगी, धरती के लोग बटेंगे। एक जाएंगे बुराई की तरफ और वो गुलाम बने, और एक हुँ, और 3 लाख साल के लिए, 3 लाख साल के लिए गुलाम बने, और हुँ, एक जाएंगे अच्छाई की तरफ, और उनकी जो जिंदगी है वो 75,000 साल के लिए वो यूं कह लो कि एंजल्स की तरह इस धरती के ऊपर के हिस्से में रहेंगे। अब हुँ, 2020 में क्या हुआ, क्योंकि धरती तेजी से लव की तरफ जा चुकी है, इट्स ऑलरेडी गॉन। 2011 में अ, एक तरह से धरती का थर्ड डेंसिटी का एंड हो चुका है। थर्ड डेंसिटी हुँ, का एंड, लोगों को उसे शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं उसे कलयुग कहती हूँ। क्योंकि कलयुग में मैट्रिक्स, माया जाल और ये सब चीजें, कि आप लालच में, पैसे में फंसते हो, वासना यानी हुँ, कि डिजायर में फंसते हो, वो कलयुग है। हुँ, वो अच्छा। 3D है, मैट्रिक्स है। हुँ, सो मैं हुँ, उसे कलयुग का नाम देती हूँ। तो हुँ, क्योंकि धरती, इसको पार करके लोग ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की तरफ जा रहे थे, तो इल्यूमिनाटी हुँ, ने सोचा ऐसे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो एवरीथिंग इज अबाउट अ गेम ऑफ विनिंग। तो उन्होंने क्या हुँ, किया, इसकी तैयारी 2013 में की गई थी, मेरे ख्याल से 2013 में इसका पेटेंट बना था, और इन्होंने ये वायरस लॉन्च किया। अब कहते हैं कि वायरस लॉन्च किया, दैट इज हुँ, हम्बग। एक्चुअली ये हुआ कि अगर आप हुँ, नोट करोगे, जब भी 1G, 2G, 3G, 4G जब भी आया है,
दुनिया में बीमारी फैली है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इन्होंने कभी उसे स्वाइन फ्लू कह दिया, कभी उसे वायरल फ्लू कह दिया, कभी कुछ कह दिया। अब क्या हुआ कि इस बार जब उन्होंने 5G लॉन्च करना था, तो अब लोगों को क्या बोलेंगे कि हम 5G लॉन्च क्यों किया गया है? आपको क्या लगता है? हमारे इंटरनेट स्पीड के लिए? 5G का इंटरनेट स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं। 5G इसलिए लॉन्च हुआ है और जगह-जगह यहाँ तक कि रोड के लैंप्स जो लाइट होती है रोड पे लगी हुई, उसके अंदर एलईडी लाइट फिट करके उसके अंदर 5G के कई देशों में ये हो रहा है और हर जगह पे इसके टावर्स लगाए जा रहे हैं। फ़ोन के टावर्स में इसको छुपाया जा रहा है। फेक ट्रीज में इनको छुपाया जा रहा है। फेक इंस्टॉलेशंस हो रही हैं जगह-जगह, उसमें क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि 5G ये चाहते हैं रोबोट्स को कंट्रोल करने के, ताकि इंसानों को हम मार डालें, उनकी जगह हम रोबोट्स हमारी गुलामी करेंगे, हमारा काम करेंगे और हम रोबोट्स के ज़रिए ज़िंदगी जिएँगे इस धरती के ऊपर से इंसानों को पूरी तरह खत्म करके। हर बार, और बार-बार कौन ये है जो चाहते हैं बोलता है इल्यूमिनाटी। मुझे डीपॉपुलेशन करना है? डीपॉपुलेशन करना है कौन बोलता है? धरती पे पॉपुलेशन बढ़ गई, डीपॉपुलेशन करना है। बार-बार, बार-बार एक ही बात कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। ये लोग धरती को लेके जाना चाहते हैं। धरती को पर ना अपनी तरफ पॉपुलेशन खींचना तो चाहते हैं। पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ ही रही है ना, मतलब कहाँ अगर हम अर्लियर कहाँ बढ़ ईयर से कंपेयर करें, शहरों में बढ़ रही है। पॉपुलेशन तो बढ़ी है। शहरों में बढ़ रही है। शहरों हुँ। में बढ़ रही है। गाँव में कहाँ हैं लोग? लेकिन अगर जंगलों में जापान की कहाँ बात हैं करें, लोग? पहाड़ों पे कहाँ हैं जापान लोग? जापान की बात करें, वहाँ पे एक इंटरनली लोगों में ये है कि अब आगे की नई जनरेशन, मतलब दे आर नॉट, वहाँ पे आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो या तो मिडिल एज के मिलेंगे या फिर थोड़े से ओल्ड एज में मिलेंगे। तो क्या वहाँ ये मैसेज ज़्यादा तो पहुँचा है? आज शहरों में क्या है? तो आज शहरों में क्या हो रहा है? सारे जवान तो अपने बच्चों को अब्रॉड भेज रहे हैं। अमेरिका जाओ, हुँ, कनाडा जाओ, यूके जाओ, स्पेन जाओ। भारत में हुँ, कहाँ रह गए लोग? एवरीबॉडी इज गोइंग अब्रॉड। अगर आप एक्चुअल डेटा अगर आप निकालेंगे तो हुँ। इस पूरी धरती के ऊपर पॉपुलेशन कितनी है, इसका लैंड स्पेस कितना है, इसका वाटर स्पेस कितना है, हाँ, कितने सारे लैंड्स तो एक्सप्लोर ही नहीं हुए हैं। लेकिन अब्रॉड में भेजने के बावजूद भी रहेंगे तो अर्थ पे ही ना, और हम बात कर शहरों में कि पॉपुलेशन ज्यादा है एंड ना। ऑफ अर्थ। अच्छा। शहर नहीं, बट शहर वो में रहे चाहे शहर में रहे या अब्रॉड में रहे, मैं ये कह रही हूँ चाहे शहर में हो या आपका अब्रॉड में कहना हो। है कि लोगों को मार देना चाहिए, नहीं, मैं सिर्फ ये समझना तो चाहती लोगों हूँ को मार देना कि चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि हम बात तो पूरी अर्थ की कर रहे हैं ना, तो पॉपुलेशन को क्या कम करने का मैसेज या किस तरीके का मैसेज, जो आपने कहा डिपॉपुलेशन का मैसेज दिया जा रहा है, ये कौन दे रहा है? इल्यूमिनाटी दे रहा है? आप गूगल कर लो कौन दे रहा है, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। जितने हुँ, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया को हुँ, चलाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, आई डोंट वांट टू फॉल इनटू अ सूप, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, ना मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुँ, ले सकती हूँ, ना मैं इंसान का नाम ले सकती। जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये पूरी दुनिया चला रहे, वो सबका एक ही कहना है, डीपॉपुलेशन होनी चाहिए। धरती की पॉपुलेशन बढ़ गई है, कहाँ बढ़ गई है? कहाँ मुझे बताओ कहाँ बढ़ गई है? नहीं बढ़ गई है। अगर आप ओरिजिनल डेटा निकालोगे तो धरती बहुत बड़ी है। अभी भी जितनी पॉपुलेशन है ना उससे डबल भी हो जाएगी ना, तो भी हुँ, धरती पे बहुत जगह रह जाएगी। जस्ट बिकॉज़ यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड अदर प्लेसेस। लोगों को अलग-अलग जगह से एक शहर के अंदर जब आप जमा करोगे, तो पॉपुलेशन तो ज़्यादा लगेगी। अगर आप एक फुटबॉल स्टेडियम में पूरे शहर को भर दोगे, तो आप बोलोगे फुटबॉल स्टेडियम तो भर गया, लेकिन शहर तो खाली हो गया ना। हुँ, फुटबॉल स्टेडियम भरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा है। वही हुँ, सेम चीज़ यहाँ हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अगर लोगों को मारना है, ओके, ठीक है, मैं कहती हूँ पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों को मारना है, हुँ, तो ठीक है, जितने बोल रहे हैं ना कि डिपॉपुलेशन करना चाहिए,
उनकी तो टांगे हम्म खुद कब्र में लटकी हुई हैं, तो पहले तो तुम ही क्यों नहीं मर जाते? तुम ही मर जाओ, पॉपुलेशन को कम करो। तुम सारे बुड्ढे हम्म मर जाओगे तो वैसे ही पॉपुलेशन सुखी हो जाएगी। पता कैसे चलेगा हमें कि अब ये क्या लक्षण होंगे इसके, क्या कुछ ऐसे हमें इंडिकेशंस मिलेंगे कि अब प्रलय आने वाली है, अब एंड ऑफ कलयुग होने वाला है? हम एंड ऑफ कलयुग की बात कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। हम्म तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि एंड ऑफ कलयुग पहले एक दिन में होने वाला। हम्म अब आपको याद होगा बहुत सारी फिल्में बनी है, इंडिपेंडेंस 2000 इस तरह की हॉलीवुड फिल्म्स बनी है, एवेंजर्स हम्म बनी है, बहुत कुछ बना है। ठीक है, उसके अंदर हम्म दिखाया है। क्यों दिखाया है? लोगों को माइंड प्रोग्राम करने के लिए कि हाँ ये होने वाला है, ताकि लोग विश्वास करें। जब लोग विश्वास करते हैं, मानते हैं, बोलते हैं, तो उसे मैनिफेस्ट हम्म करते हैं। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि हीलर्स बढ़ गए हैं, मेडिटेशन बढ़ गया है, प्यार बढ़ गया है, हम्म तो लोग, ये जो प्रलय एक दिन में आने वाला था, ये अब एक दिन में नहीं आएगा। 2020 से लेके जो लोग मर रहे हैं, वो हम्म 2020 और 21 में जिस तरह से लोगों को मारा गया है, वो उनकी फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट है, उनकी स्वेच्छा का उल्लंघन है। आपने एक रेडिएशन ऑन की, क्या आपने लोगों को बताया कि इस रेडिएशन से नुकसान होगा और आप मरोगे? नहीं, आपने की। आपने उनकी स्वेच्छा का हम्म उल्लंघन किया। आपने उनकी जिंदगी के ऊपर कब्जा किया। ठीक, आपने उनको मार डाला, और उसके बाद 21 में आपने जहर दिया। क्या आपने लोगों को बताया कि ये लेने के बाद तुम मरने वाले हो? जब तुमने वॉलंटरी कहा तो तुमने जबरदस्ती क्यों की? हम्म तभी तुमने ये लोगों आप को, वैक्सीन और की हमें बात जो कर रहे हो? दिया गया ये आप उस वैक्सीन की बात कर रहे हो जो नैनो 2021 पार्टिकल्स। में लिया? हाँ, हम्म हाँ, उसके अंदर नैनो एक पार्टिकल्स और हैं चीज ऐसे। आपने आपने ये चीज 2 बार कही कि 2021 में ये जहर के रूप में दिया गया। इसके बाद बहुत लोगों की ये शिकायत है कि वो मेमोरी लॉस हुआ, और कई बार लोगों में और अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखे गए। क्या ये भी इससे जुड़ा हुआ है? हार्ट अटैक्स आए, हम्म कैंसर हो रहा है, यादें एड्स हो करें, हाँ। सकता है, हार्ट अटैक्स हो हाँ। रहे हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हम्म सारी चीजें हो रही हैं और होंगी अगर लोगों ने इसे डिटॉक्स नहीं किया। यू कैन डिटॉक्स। द कैसे? ओनली थिंग यू नीड टू डू इज फास्ट, अल्कलाइन पानी पियो और लहसुन खाओ। दैट्स इट। अच्छा। और कुछ मत खाओ, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, एंड यू विल डिटॉक्स। वो जो रोजा करते हैं, उनका तो हो हम्म जाएगा डिटॉक्स, क्योंकि वो रोजा करते हैं, वो 40 दिन करते हैं। हम्म जो जैन्स हैं, वो 1 महीने के लिए जो प्रदूषण करते हैं, उनका डिटॉक्स हम्म। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन जो आम हाँ, जनता जो है, अगर वो नहीं करेगी तो उसका डिटॉक्स नहीं होगा। जो रोजा भी लेकिन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी करती ही है ना। रोजा जो रखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी रखती ही है, दैट मीन्स उनका डिटॉक्स हो जाएगा। यू आर सेइंग दिस? यस, हम्म ये उनका, जेंट्स का जो प्रदूषण करते हैं, जो रेगुलर हम्म फास्टिंग करते हैं, आपको अल्कलाइन वाटर फास्टिंग करना है। और उस चीज को बॉडी से निकालने के लिए, वो लहसुन जो है, जो ओरिजिनल गार्लिक है, हमें जो गार्लिक मिलता है वो तो जीएमओ है, वो उसे हम्म रिपेल करता है, मतलब उसे आपकी बॉडी से निकालता है। तो ओके। आपकी बॉडी से निकालने का वो सबसे अच्छा तरीका है। एनीवे, तो लोग उसकी वजह से मरे। और अब क्या हो रहा है कि हम्म जितने लोग मर रहे हैं, हार्वेस्ट का मतलब क्या? हार्वेस्ट का हम्म मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मैं I am very saddened about the death of Dharminder, which has just happened 2-3 days back. बहुत दुख हुआ, हम्म लेकिन अगर मैं उनका एग्जाम्पल लूं, उन्होंने जिंदगी में सिर्फ प्यार किया, सबको किया और बहुत किया। उन जैसा इंसान तो हार्वेस्ट कैसे होगा? इस समय पर एक्चुअल हार्वेस्ट कैसा होना था कि स्पेसशिप आनी थी और आपकी बॉडी से आपकी सोल को निकाल के ले जानी थी। जो बुराई के रास्ते पे है, तो बुरे 80s की स्पेसशिप आने वाली है और उनके सोल को निकाल के ले जाएगी, जैसे इल्यूमिनाटीज ने ऑलरेडी बेच दिया है, उनकी सोल को लेके जा चुकी है। एक रानी थी हम्म जो 2 साल पहले मरी थी, 2-3 साल पहले, उसकी ओके। भी सोल को ले गए हैं। वो कोई मरी बुरी नहीं है, उसकी भी सोल को ले गए हैं, क्योंकि उसके बेटे के राजा की गद्दी पे बैठने का टाइम आ गया। हॉलीवुड के बहुत हम्म सारे लोग, उनकी भी सोल जा चुकी है, वो भी सोल हम्म को लेके जा चुके हैं, उनकी हार्वेस्ट हो चुकी है बहुत सारे लोगों की।
और जो अच्छे लोग हैं उनके अच्छे वाले ईटीज आने थे। अच्छे वाले ईटीज का मतलब बेसिकली एंजल्स, देवता, देवदूत, इस तरह के। और वो आने थे स्पेसक्राफ्ट में और इनकी सोल को उठा के ले जाना था। और इसको इंकार्नेशन कहा जा सकता है। इनका अच्छा। नहीं, वो अभी इनकार्नेट नहीं होंगे ना, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो धर्मेंद्र का अगर एग्जाम्पल ले तो उन्होंने सबको जो प्यार दिया, तो जैसे मान लो कि उनकी आत्मा निकली, वो गई ईश्वर की ओर, ठीक है। जहां तक वो ईश्वर की तेज जो रोशनी है, प्यार की और ज्ञान की रोशनी, जहां तक उस बर्दाश्त कर पाएंगे, जिस लेवल तक, लेवल मतलब फोर्थ डेंसिटी, फिफ्थ डेंसिटी, सिक्स डेंसिटी, सेवन डेंसिटी, जैसे बुद्धा, जीसस, ये लोग जब गए थे तो ये सिक्स्थ में चले गए थे, थर्ड से सीधा सिक्स, क्योंकि वो वैसे भी वॉन्डरर्स थे, वो हायर डायमेंशन से आए हुए, वो दूसरे प्लेनेट से यहाँ पे लोगों को प्यार सिखाने आए। ठीक इसी तरह जैसे ये गए हैं, हो सकता है कि ये सीधा फिफ्थ में चले जाएं, सीधा सिक्स्थ में चले जाएं, आई डोंट नो। तो आप कह रहे हो जितनी भी सोल्स यहाँ से जाती हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रेम में जाके रुकती हैं, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। जैसे एक इंसान ने अपने कितने चक्रस एक्टिवेट किए हैं, अपना दिल कितना खोला है, अपना मेडिटेशन कितना किया है, उसके कितने एनर्जीज उसकी कितनी बैलेंस्ड है, उसके हिसाब से वो ईश्वर की रोशनी को किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है, या कितना आगे उस सीढ़ी में ऊपर जा सकता है ईश्वर की तरफ। जहां तक वो जा सकता है वहां तक जाने के बाद भी उससे पूछा जाएगा, क्या तुम जैसे थर्ड डेंसिटी से फोर्थ में जाना चाहते हो या वापस थर्ड में जाना चाहते हो। उस इंसान की फ्री विल के हिसाब से वो आगे फोर्थ में हार्वेस्ट होंगे। अच्छा, धरती के ऊपर से इस वक्त जितने लोग जा रहे हैं वो वापस पैदा नहीं होंगे। सो हार्वेस्ट का मतलब बेसिकली ये होगा कि इस समय पर जितने लोग जा रहे हैं, जो नेगेटिव हैं, जो अपनी सेवा के रास्ते पे हैं, वो उस ग्रह पर चले जाएंगे, ओरायन के कॉन्स्टलेशन के किसी सर्विस टू सेल्फ वाले ग्रह पर, कोई और ग्रह, वो किसी भी सोलर सिस्टम में हो सकता है, कहीं पर भी यूनिवर्स में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारी धरती जो है वो लव की फ्रीक्वेंसी में चली गई। जो लव की फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं उनकी सोल को अभी वहां पे रखा जाएगा, जैसा कि मैंने कहा कि फोर्थ डेंसिटी वाले एंजल्स की तरह धरती के ऊपर एस्ट्रल रेल्म में होंगे, तो वो नीचे नहीं आएंगे। तो वो जो एस्ट्रल रेल्म है, जिसे हम कहते हैं कि जहां हमारे पितृ रहते हैं, वो वाली जगह पर वो वहां पर रहेंगे, नीचे अभी नहीं आएंगे। जिन लोगों ने कोई रास्ता ही नहीं चुना, वो कभी दूसरों की सेवा भी करते हैं, कभी खुदगर्जी भी करते हैं और कंफ्यूज्ड है लाइफ में, जिन्होंने चुनाव नहीं किया है कि मुझे हर पल, एंड व्हेन आई से कि चुनाव करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बोल दिया मैंने चुन लिया, ऐसा नहीं है। आपको हर पल में चुनना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, क्या आप उसे सेवा के इरादे से कर रहे हो या खुदगर्जी के इरादे से कर रहे हो। अगर आप उस एक पल में, अगर आपने 10 दिन तक आप सेवा कर रहे हो और अचानक एक मोमेंट में आपने खुदगर्जी कर ली, आपका वो पूरा 10 दिन वेस्ट हो जाएगा एक तरह से, एंड यू विल बी स्टार्टिंग अफ्रेश। सो अगर आपने वो रास्ता चुना है तो आपको हर पल में वो चॉइस करनी है और हर पल में उस रास्ते पे चलना है, ना सिर्फ फिजिकली बाहर से बोलते हुए, बल्कि अपने मन में, अपनी सोच में, अपने कर्मों में। और ये लोग जब फोर्थ डेंसिटी लव वाले जो चले जाएंगे, वो वहां पे एक तरह से उनकी सोल की हीलिंग होगी, जो भी जरूरत होगी उनको तैयार करने की। जो फेंस पर बैठे हैं, जो ना आगे है ना पीछे है ना डिसाइड नहीं कर पा रहे, उनका मरने के बाद उनका जन्म किसी और थर्ड डेंसिटी के प्लैनेट पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिरियस भी थर्ड डेंसिटी प्लैनेट है, लेकिन वो बहुत हाई लेवल, वो हमारे हमारे से काफी आध्यात्मिक तौर पे और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत एडवांस्ड है। तो वहां यानी कि वहां जो लोग रहते हैं, वहां वहां जो लोग रहते हैं वो हमसे बहुत बेहतर है। बहुत
एडवांस्ड। बेहतर तो कोई किसी से नहीं होता, एडवांस्ड है हर तरह से। हम्म। हम्म। तो उनके अंदर उन्होंने अपनी वो जादुई शक्तियों को एक्टिवेट कर लिया है, मेडिटेशन करके, अच्छे कर्म करके। तो आप यहाँ से जो थर्ड डेंसिटी वाले जाएंगे, वो किसी और ब्रह्मांड में या कहीं पर कोई थर्ड डेंसिटी वाला ग्रह होगा, तो उसके ऊपर जाकर रहेंगे। अब वहां की जिंदगी कैसी होगी, बॉडी कैसी होगी, ये तो नहीं कह सकते। तो उसके बाद जब धरती के ऊपर सारे खत्म हो जाएंगे, जब एक दिन आएगा, जैसे हम सुना करते थे कि 2050 में, ये हम तब सुनते थे बचपन में, 1980s की बात है, 90s की बात है, कि 2050 में तो ऐसा हो जाएगा कि एक दो चार लोग कहीं एक जगह रह रहे हैं तो कई मीलों दूर कोई दो चार लोग रह जाएंगे, इतनी कम हो जाएगी धरती की पॉपुलेशन। तो एक टाइम आएगा जब सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब धरती पूरी तरह से लव की वाइब्रेशन में चली जाएगी, धरती की हीलिंग होगी, चाहे फिर वो वल्केनोज आए, बाढ़ आए या अर्थक्वेक्स आए। तो 2020 से अगर आप देख रहे हो, तो ये सब कुछ हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, आज इधर कल उधर, लेकिन इसमें से काफी सारा किया जा रहा है, बिकॉज दे हैव द टेक्नोलॉजी, द इल्यूमिनाटी हैज द टेक्नोलॉजी टू एक्चुअली क्रिएट इट, फेक फ्लड, फेक अर्थक्वेक करने का उनके पास। ये जो पोल्यूशन आपको दिख रही है दिल्ली में, बॉम्बे में, दिस इज नॉट पोल्यूशन, दिस इज केमट्रेल्स। वो धूप को रोक रहे हैं, क्योंकि धूप होगी तो हम हेल्दी रहेंगे, धूप होगी तो हमें वो रोशनी आती रहेगी, क्योंकि धूप की जो वाइब्रेशन है इस वक्त वो बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि हमारी सोलर सिस्टम एक हमारी धरती के हार्वेस्ट पे टिका है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम और मिल्की वे का असेंशन, धरती की हार्वेस्ट नहीं हुई तो हमारे सौर मंडल की हार्वेस्ट नहीं होगी। अगर वो नहीं हुई, अगर सौर मंडल की हर मतलब वो असेंशन नहीं हुई, तो हमारे पूरे आकाश गंगा की नहीं होगी। तो और धरती का किस पे टिका है? हम सब पे, हमारे एक एक इंसान पे। अगर हम अपने जिंदगी में हर पल में प्यार चुनेंगे, तो धरती इतनी तेजी से जाएगी प्यार उस फोर्थ डेंसिटी ऑफ लव में, कि उसके बाद कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें मरना नहीं पड़े, क्योंकि जो लोग ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडीज में आए हैं उन्हें नहीं मरना पड़ेगा। वो ईटीज आएंगे, उनको ले जाएंगे, उनको वहां पर रखा जाएगा, या ये हो सकता है कि वो यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो मैं कह रही थी ना, दो चार लोग यहाँ रह जाएंगे, दो चार लोग, हो सकता है कि वो धरती पे कंटिन्यू करें, हो सकता है कि कोई बाढ़ ना आए। हम सब जितना प्यार से रहेंगे, और खास करके अगर हम सब मिलके जितनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर को हम सब मिलकर कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, अगर उसके बजाय 1 जैन, जो अगला साल 1 नंबर का साल होगा, आई मीन आई बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई बिलीव इन नंबर्स अ लॉट, 1 नंबर का साल होगा, तो अब 1 जैन को हम हैप्पी न्यू ईयर बोलने के बजाय हम ये कह दें कि गॉड आई लव यू, आई वॉन्ट यू, मुझे फोर्थ डेंसिटी ऑफ लव में जाना है। अगर हम सब मिलके सिर्फ ये एक बात एक साथ एक पल में कह देंगे, तो देखना धरती कितनी जल्दी जाती है, और जितनी जल्दी ये जाएगी, इल्यूमिनाटी और नेगेटिव साइड उतनी जल्दी और उतनी तेजी से इस धरती से उनका नामो निशान हट जाए, गायब हो दैट्स जाए। आई थिंक हाँ, दैट इज द वन मैसेज जो आपने दिया है। और कहीं ना कहीं पे इल्यूमिनाटी का मतलब भी वही है ना, टू ब्रिंग आउट पॉजिटिविटी। अगर हम इस वर्ड को डिकोड करने की कोशिश करें, तो समथिंग हैज ब्राइटन अप इनसाइड यू। इल्यूमिनाटी का मतलब है जो एनलाइटेंड हो गए हैं, हमें एनलाइटेंड होना है, लेकिन उन्होंने अपना हार्ट चक्र क्लोज किया है, हमें अपना हार्ट चक्र खोल के एनलाइटेंड होना है। Yeah. So I think this is the one message that you're giving from this podcast, कि positive रहना is the ultimate goal that we should practice, right? Thank you very much, Ginesh ji, for being with us. सिर्फ रहना अपने लिए नहीं है, पॉजिटिव तो हम अपने लिए रह सकते हैं,
लेकिन सभी को प्यार देना है और सेवा करनी है, निष्काम सेवा. Because if you speak of love, love is non-judgmental. Love has no expectations and there is no attachments. It's divine. That is love. If any of this is missing, then it's not love. So I think that's a beautiful message that you have given. Thank you very much for being with us.